नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है तुषार महापात्र। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक मेंस लेवल पजल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है, उसके बाद ही इसका सब हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। बोला गया है 15 इंटेलिजेंस एजेंट्स नेमली सी टू क्यू, मतलब सी से लेके क्यू तक 15 ऐसे लोग हैं जो कि कुछ काम कर रहे हैं हेक्सागोनल जोल्स में बैठ कर, इनर, मिडिल और आउटर में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये डायग्राम, ऐसे इनर हेक्सागन, मिडिल हेक्सागन एंड आउटर हेक्सागन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग ए टॉप लेवल स्ट्रेटेजी ड्रिल, ठीक है, ऑल ऑफ द एजेंट फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड स्टैंडिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ ईच जोन, ईच कॉर्नर में बैठ रहे हैं और सेंटर को ही फेस कर रहे हैं। ईच एजेंट हैंडल्स ए डिफरेंट नंबर ऑफ केसेस, दैट इज फ्रॉम 21 टू 35 एंड नो टू एजेंट्स हैंडलिंग द सेम नंबर ऑफ केसेस, मतलब हर एक कोई बंदा एक डिफरेंट नंबर ऑफ मतलब केसेस हैंडल कर रहा है। कोई भी सेम नंबर ऑफ केसेस दो बंदा नहीं सॉल्व कर रहे हैं। The corner is left, the one corner is left behind each of the hexagonal arrangement, मतलब 15 आदमी हैं, हेक्सागन में 6 कॉर्नर्स हैं, तो मतलब 18 कॉर्नर्स होने चाहिए, 18 बंदे भी होने चाहिए। बट यहाँ पे 3 वैकेंट सीट है, ये हम लोग को पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, नोट में क्या दिया गया देखो। इफ एक्स इज स्टैंडिंग लेफ्ट और राइट नेबर ऑफ वाई, अगर लेफ्ट और राइट नेबर ऑफ वाई में एक्स बैठेगा तो एक्स एंड वाई आर इन द सेम हेक्सागन। ठीक है, मतलब लेफ्ट और राइट अगर बोला गया है तो सेम हेक्सागन में बैठेंगे। X is standing in the line of Y, then both of them are standing in the same corner but different hexagons forming a straight line. मतलब अगर X और Y यहाँ पे बैठ रहे हैं, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। ठीक है, बट डिफरेंट हेक्सागन में बैठेंगे। आगे पढ़ते हैं, क्या दिया गया मेरे को देखो। इफ X is in front of or behind of Y, then both are in the same corner but in the different hexagon. सेम कॉर्नर में बैठेंगे बट डिफरेंट हेक्सागन। दैट इज फ्रॉम एग्जाम्पल, इफ X is standing in front of Y, it means X is on the inner hexagon, मतलब अगर x इनर हेक्सागन में बैठ रहा है तो y का इन फ्रंट ऑफ में बैठ गया। ठीक है, या फिर x अगर यहाँ पे बैठेगा तो y का इन फ्रंट ऑफ में यहाँ पे भी बैठ सकता है, या y का इन फ्रंट ऑफ में यहाँ पे भी बैठ सकता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या लिखा गया है। इफ x इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ y, दिस मीन्स x इज इन द इनर हेक्सागन, देन y विल बी इन द मिडिल और आउटर हेक्सागन। तो मतलब x को अगर इनर हेक्सागन में मैं बिठाऊंगा तो y इधर भी बैठ सकता है या फिर इधर भी बैठ सकता है। ठीक है, उसके बाद मेरे को दिया गया है, एंड इफ x इज ऑन द मिडिल हेक्सागन देन y विल बी ऑन द आउटर हेक्सागन। यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा है, मतलब अगर x को यहाँ पे बिठाऊंगा तो y यहाँ पे भी बैठेगा। ठीक है, ये हो गया क्या, x इन फ्रंट ऑफ y, तो मतलब y जो होगा वो इसके बिहाइंड में बैठेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लूज को सब लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा, और एक क्लू रह गया हमारा, द सम ऑफ ऑल द केसेस हैंडल्ड बाय द एजेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम इनर टू आउटर हेक्सागन, मतलब इनर हेक्सागन में जितना ऑर्डर रहेगा केसेस का, मिडिल में उससे ज्यादा और आउटर में उससे ज्यादा। ठीक है, अब चलो क्वेश्चंस का पढ़ के हम लोग क्लू में लिख देते हैं। ठीक है, जी हु हैंडल्स 35 केसेस इज स्टैंडिंग एट आउटर हेक्सागन, तो जी जो होगा वो आउटर में बैठेगा। ठीक है, और जी जो होगा वो 35 केसेस वो हैंडल कर रहा है। ठीक है, द एजेंट हु हैंडल्स 34 केसेस इज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ एम, मतलब एम के फ्रंट में बैठ रहा है 34 केसेस वाला। एम जो है वो हु हैंडल्स 26 केसेस, मतलब एम जो होगा वो 26 केसेस हैंडल कर रहा है। एंड इसको कहाँ पे किसको रिफर कर रहा है, ये 34 केसेस वाले को रिफर कर रहा है। ठीक है, तो मतलब 34 केसेस वाला जस्ट बिहाइंड द एजेंट हु हैंडल्स 23 केसेस, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मतलब 34 केसेस वाला एम का इन फ्रंट ऑफ में बैठ रहा है और 23 का बिहाइंड में बैठ रहा है, तो यहाँ पे अगर 23 में लिखूंगा तो एम यहाँ पे आ जाएगा और 34 वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एम कितना हैंडल कर रहा है, वो 26 हैंडल कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, ये 34 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको तो मैं लिख दिया ना। आगे बढ़ते हैं। द एजेंट हैंडलिंग 32 केसेस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई, आई का जो होगा वो इमीडिएट नेबर हो जाएगा, कौन, जो 32 केस सॉल्व कर रहा है। तो आई का इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई, आई मतलब नेबर को मतलब क्या बोला गया था हम लोग को कि एक ही हेक्सागन में बैठेंगे। ठीक है, तो आई और 32 वाला जो होगा वो नेबर हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखते हैं। द एजेंट हु हैंडल्स 32 केसेस इज इन द लाइन विथ ई, आई और 32 नेबर होंगे। ठीक है, एक ही हेक्सागन में बैठेंगे, बट 32 केसेस वाला लाइन विथ ई, मतलब ई के लाइन में बैठेगा, मतलब ई जो होगा वो कहीं पे भी बैठ सकते हैं, इनर इनर में तो नहीं बैठ सकता आई थिंक। देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। हु इज नॉट इन द मिडिल हेक्सागन, ई जो होगा वो मिडिल में नहीं बैठेगा। ठीक है, ई जो होगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ई जो होगा वो मिडिल में नहीं बैठेगा, इसको ई जो होगा वो मिडिल में
नहीं बैठेगा, और आई जो है ना वो ई के साथ लाइन में है, मतलब एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में बैठ रहे हैं, तो आई जो होगा ना वो ई के साथ एक ही लाइन में बैठ रहे हैं, तो इसको मैं लाइन करके ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इमीडिएट लेफ्ट पोजीशन ऑफ ई इज वैकेंट। इमीडिएट लेफ्ट पोजीशन मतलब ई का जो इमीडिएट लेफ्ट पोजीशन रहेगा ये वैकेंट रहेगा। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। एक इमीडिएट लेफ्ट पोजीशन ये जो हो जाएगा वो वैकेंट रह जाएगा। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। द वन हु हैंडल्स 31 केसेस इज, जस्ट 1 मिनट। हाँ, देखो उसके बाद मेरे को क्या दिया गया, देखो the one sorry who handles 31 cases is sitting third to the right of k, who handles 31 cases is sitting third to the right of k, तो मतलब k का थर्ड राइट में 31 केसेस वाला बंदा बैठेगा, तो k के थर्ड राइट में, k के फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में कौन बैठेगा, 31 केसेस वाला बंदा बैठेगा। ठीक है, ये राइट में होगा। उसके बाद देखो h who is an immediate neighbor of the agent who handles 34 cases, 34 केसेस के लेफ्ट में एच बैठेगा। ठीक है, इमीडिएट लेबर, इमीडिएट में बैठेगा। ठीक है, कहाँ पे है, एच हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द एजेंट हु हैंडल्स 34 केसेस हैंडल्स मोर देन दैट ऑफ एम, मतलब एच जो होगा वो ज्यादा, किससे ज्यादा केसेस हैंडल करेगा, एम से ज्यादा, तो एम का मेरे को पता है 26, तो एच जो है वो 26 से ज्यादा ही केसेस हैंडल करेगा। उसके बाद मेरे को क्या देगा, देखो के इज एन के इज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड एल, के जो है वो एल के ठीक पीछे बैठा है। ठीक है, एंड हैंडल्स 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ क्लास केसेस हैंडल्ड बाय एल, के जो होगा वो एल के ठीक पीछे बैठेगा, तो एल यहाँ पे, के यहाँ पे बिहाइंड पे। ठीक है, सॉरी, बिहाइंड पे बैठेगा, और अगर एल 4x नंबर ऑफ केसेस हैंडल कर रहा है तो के जो होगा वो 3x नंबर ऑफ केसेस हैंडल करेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, एन जो होगा वो हु इज स्टैंडिंग इन इनर हेक्सागन, एन जो होगा वो इनर हेक्सागन में बैठेगा, एन जो होगा वो इनर पे बैठेगा। ठीक है, एंड ऑल्सो इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द एजेंट हु हैंडल्स 30 केसेस, एंड ऑल्सो इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द एजेंट हु हैंडल्स 30 केसेस, मतलब 30 केसेस का इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, एन बैठेगा। उसके बाद इज स्टैंडिंग इन जस्ट इन फ्रंट ऑफ डी, डी के जस्ट इन फ्रंट ऑफ में, मतलब पूरा सामने ही कौन बैठेगा, एन बैठेगा। तो ये बिहाइंड हो गया ना, ये बिहाइंड वाला है, और एन जो होगा वो डी के फ्रंट में बैठेगा, एन जो होगा वो डी के फ्रंट में बैठेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद द पोजीशन सेकंड टू द राइट डी इज वैकेंट, डी के सेकंड राइट में जो ये पोजीशन होगा, डी के सेकंड वाला जो पोजीशन होगा वो वैकेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यू हु हैंडल्स 22 केसेस, क्यू जो होगा वो 22 केसेस हैंडल कर रहा है, इज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू द वैकेंट पर्सन, वैकेंट और सॉरी वैकेंट और क्यू एडजेसेंट में बैठेंगे। ठीक है, आगे। अच्छा, उसके बाद द एजेंट हु हैंडल्स 3 लेस देन दैट ऑफ एल इज स्टैंडिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जी, जी के इमीडिएट लेफ्ट में, जी के इमीडिएट लेफ्ट में एल से 3 लेस देन वाला केस हैंडल कर रहे हैं, तो 4x माइनस 3 ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4x है तो एल का हो जाएगा कि इसका हो जाएगा कितना, 4x माइनस 3, और ये इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एजेंट हैंडलिंग 27 केसेस इज इन द इनर हेक्सागन, 27 कहाँ पे बैठ रहे हैं, इनर पे बैठ रहे हैं, और एंड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द एजेंट हैंडलिंग 21 केसेस, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, 27 जो होगा वो फ्रंट में बैठेगा, किसका, 21 का। ठीक है, ये हो जाएगा फ्रंट में। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मेरे को दिया गया है, देखो सी जो है वो स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द एजेंट हैंडलिंग 21 केसेस, सेकंड लेफ्ट में कहाँ पे बैठेगा, 21 का सेकंड लेफ्ट में बैठेगा कौन, सी बैठेगा। ठीक है, 21 के सेकंड लेफ्ट में बैठेगा सी। ठीक है, उसके बाद स्टैंड सी हु इज स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द एजेंट 21 केसेस हैंडलिंग 21 केसेस स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड ऑफ आई, जो सी जो है वो आई के ठीक मतलब पीछे बैठेगा, सी जो है वो आई के ठीक पीछे बैठेगा, तो आई यहाँ पे और बिहाइंड, मतलब ये बिहाइंड में लिख देता हूँ यहाँ पे, और सी यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, ओ इज जस्ट बिहाइंड एफ, ओ जो है वो एफ के ठीक बिहाइंड पे बैठेगा, बिहाइंड,
एंड बोथ हैंडल्स केसेस इन मल्टीपल ऑफ 3, मतलब वो जो है वो 3x, यहाँ पे 3x नहीं लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे 4x और 3x ले लिया हूँ, तो यहाँ पे 3y और 3y ले लेते हैं, क्योंकि बोथ जो है वो 3 के मल्टीपल में केसेस हैंडल कर रहे हैं। जे इज इन लाइन विथ पी, जे जो है वो लाइन विथ पी है बट नॉट हैंडल इन के केसेस इन मल्टीपल ऑफ 5। तो जे जो है वो पी के लाइन में ही बैठेंगे, ठीक है, एक ही लाइन में बैठेंगे, ये लाइन में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये 5x और ये 5x नहीं बैठे, मतलब ये यहाँ पे इनका जो केसेस का मल्टीपल होगा ये 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता है। ई इज नॉट ई इज नॉट एन सॉरी इनर हेक्सागन, ई जो है वो इनर हेक्सागन में नहीं बैठेगा। यहाँ पे मेरे पास एक क्लू था ना, ई जो है वो कहाँ पे मिडिल पे नहीं बैठेगा, यहाँ पे इनर पे भी नहीं बैठ सकता, तो मतलब डेफिनेटली ई जो है वो आउटसाइड में बैठेगा। इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, ई जो है वो आउटसाइड में बैठेगा, आउटसाइड मतलब आउटर हेक्सागन पे बैठेगा। क्लियर है? इतना तक क्लू हमने लिख लिया अभी तक, ठीक है। अभी हम लोग चलो पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक पुट करके रखा हूँ ना, एम जो है वो 26 है, उसके आगे 34 बैठेगा, उसके आगे 23 बैठेगा। नेक्स्ट उसको देखते हैं कि कौन से क्लू हम लोग अभी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा मैं मार्क कर देता हूँ कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे बैठ रहे हैं, मतलब इनर पे कौन, मिडिल पे कौन, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा मार्क कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ई जो है वो आउटर में बैठेगा, ताकि हम लोग को याद रहे, ठीक है। ई जो है वो आउटर में बैठेगा, 27 जो है वो इनर पे बैठेगा, ठीक है। और बाकी कौन कौन कहाँ पे बैठेगा, एन जो है वो इनर पे बैठेगा, और बाकी कौन कौन है, ठीक है। और बाकी कौन कौन है, और आई डोंट थिंक कहीं पे भी मेरे पास और एक क्लू है जो कि इनर और आउटर में बैठेगा, नहीं है, ठीक है। देखते हैं। अच्छा, और एक चीज मैं यहाँ पे नोटिस कर सकता हूँ, जिस 27 जो है वो इनर पे बैठ रहा है, तो डेफिनेटली 21 जो होगा, अगर 21 के इन फ्रंट ऑफ में बैठ रहा है 27 इनर पे बैठ रहा है, तो 21 जो होगा वो आउटर में, सॉरी मिडिल पे बैठेगा, ठीक है। ये मिडिल हो गया, 21 भी मिडिल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो 21 के लेफ्ट में सी बैठ रहा है, तो सी भी मिडिल पे हो गया, सी भी हमारा मिडिल पे हो गया, ठीक है। अच्छा, आई जो है वो सी जो है वो आई के बिहाइंड पे बैठ रहा है, तो आई जो है वो डेफिनेटली इनर पे बैठ जाएगा। क्लियर ना? आई जो है वो डेफिनेटली इनर पे बैठ जाएगा, तो आई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई जो है वो इनर पे बैठेगा, ठीक है, इनर हेक्सागन में बैठेगा। ठीक, यहाँ तक इतना तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या क्लू हमारा अभी यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। इतने सारे क्लू में से हम लोग को एक ऐसा क्लू चूज करना है जो कि हमारा सॉल्व होने में मदद करे, तो ऐसा क्लू ढूंढो, कोई भी बड़ा क्लू या फिर छोटा। अच्छा, यहाँ पे जी भी आउटर में है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ, जी जो है वो आउटर में बैठेगा। तो आउटर में हमारे पास कौन कौन बैठ चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे एम बैठ चुका है, जी भी आउटर में बैठेगा। तो देखते हैं और क्या क्या हम लोग क्लू यूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे एच के रिगार्डिंग कुछ क्लू था ना, एच के रिगार्डिंग कुछ क्लू था, जो 34 का इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, 34 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, एच बैठेगा। तो 34 के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे मैं एच बिठा सकता हूँ, हाँ क्या ना? हाँ यार, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं क्या क्या मेरे को दिया गया था एच और 34 के बारे में। देखो यहाँ पे लिखा गया कि एच जो है हु इज एन इमीडिएट नेबर, सॉरी नेबर लिखा गया है यहाँ पे, इमीडिएट नेबर ऑफ द एजेंट हु हैंडल्स 34 केसेस, तो लेफ्ट नहीं होगा, इमीडिएट नेबर होगा, तो मतलब एच और 34 कहीं पे भी बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो एच को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ या फिर यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, नेबर होगा, इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला गया था, ठीक है। तो एक क्लू लेके चलते हैं, ठीक है। एच को मैं यहाँ पे ही पुट करके चलता हूँ, एच को ना मैं यहाँ पे ही पुट करके चलता हूँ, डिफरेंट इंक यूज कर देता हूँ। एच को मैं यहाँ पे ही पुट करके चलता हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्या हमें है हमारे पास क्लू में, ठीक है। तो ये वाला क्लू जो हमारा हो गया ना, ये वाला कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्लू हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास ऐसा कोई भी क्लू नहीं है जो कि मेरे पास, जो कि ऑलरेडी मैं प्लेस कर चुका हूँ, 23, 34 और 26 और एच, इन चारों के रिगार्डिंग मेरे पास और कोई भी क्लू ऐसा नहीं है कि जो कि लेके मैं मतलब क्या कर सकूं, आगे बढ़ सकूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, मेरे को कोई भी एक तगड़ा सा क्लू लेके ना मेरे को हिट एंड ट्रायल मेथड में जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं देखूं ना, देखो यहाँ पे 23 है, 34 है, 26 है और एच है, इन चारों को लेकर अगर मैं कहीं पे भी क्लू ढूंढूंगा तो मेरे को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो किसी को एक को लेकर ना, जो कि बार बार रिपीट हो रहा हो, उसी को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हिट एंड ट्रायल मेथड में देखेंगे, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो और एक दूसरी जगह में प्लेस करके देखूंगा, ठीक है। तो कौन से वाले को लूँ, यहाँ पे 34 आएगा ना, गलती से मिट गया, 34, ठीक है। अभी देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि कौन सा वाला को लूं, यहाँ पे देखो जी आउटर में है, ई भी आउटर में है, और आउटर में कौन कौन है, इनर वाले ज्यादा है। देखो अगर एन इनर पे है और आई इनर पे है, 27 इनर पे है, ठीक है, ठीक है, 27 इनर पे है,
तो मतलब 21 जो होगा वो मिडिल में हो जाएगा, ठीक है, ये तो लिखा हूं मैं। उसके बाद ई आउटर में है, आई और ई एक ही लाइन में बैठेंगे यहाँ पे। तो एक क्लू लेके चलते हैं, ठीक है, एक क्लू लेके चलते हैं जहां पे मैं आई और ई को अगर मैं देखूं, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि आई और ई एक ही लाइन में बैठेंगे, आई और 32 एक ही नंबर पे बैठेंगे। कहाँ पे है वो लाइन, थोड़ा रीचेक कर लेते हैं। द एजेंट हैंडलिंग 32 केसेस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई, ठीक है। उसके बाद द एजेंट हु हैंडल्स 32 केसेस इज इन लाइन, अच्छा 32 केसेस ई के साथ लाइन में है, तो यहाँ पे मैंने गलती कर दिया। 32 केसेस वाला जो होगा वो ई के साथ लाइन में बैठेगा। क्या 32 है क्या मेरे पास यहाँ पे, नहीं है, ठीक है। 32 और ई एक ही लाइन में आएंगे। तो किसको लेके हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे ई को ही लेके स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कि ऐसा एक क्लू पकड़ूंगा मैं कि जो कि हमारा मतलब इवेंचुअली कंक्लूड होता रहेगा। कहाँ पे है, देखो ई आउटर में बैठेगा, जी भी आउटर में बैठेगा, तो कहाँ पे हम लोग को ई और आउटर जी को बिठाएं, कहीं पे भी बिठा सकते हैं। एम भी आउटर में बैठ गया है, तो यहाँ पे मैं जी को लेके चेक करता हूँ। जी यहाँ पे बैठ गया, तो जी के रिगार्डिंग जितने भी क्लूज हैं उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। जी को ही मैं लेके चलता हूँ, जी इसको यहाँ पे बिठा दिया मैंने, और इसको मैं इंक थोड़ा चेंज कर देता हूँ। जी के रिगार्डिंग और कुछ क्लू है क्या, हाँ यहाँ पे है। जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, 4x-3 बैठेगा। तो जी यहाँ पे बैठेगा इमीडिएट लेफ्ट में, ये जो बंदा बैठेगा यहाँ पे इसका 4x-3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या कुछ है क्या ये भी कंप्लीट हो चुका है। जी के रिगार्डिंग और भी कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। आई डोंट थिंक जी के रिगार्डिंग और कुछ क्लू है, नहीं है, ठीक है। ई को लेके चलते हैं, ई भी जो है वो आउटर में बैठेगा, तो यहाँ पे जी को लेके मैंने गलती कर दिया, क्योंकि ई को कहाँ पे बिठाऊं ये भी श्योर नहीं है। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। ई को कहाँ पे बिठा के चलते हैं, सपोज मैंने ई को यहाँ पे बिठाया, सपोज मैंने ई को यहाँ पे बिठाया, ठीक है। उसके बाद मेरे को दिया गया है क्या, ई और 32 जो है वो लाइन एक ही लाइन में बैठेंगे। ई और 32 जो है वो एक ही लाइन में बैठेंगे, मतलब 32 इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, और 32 और आई नेबर बैठेंगे, ठीक है। ई के इमीडिएट लेफ्ट में वैकेंट होगा, यहाँ पे ई के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे मैं वैकेंट कर देता हूँ, ठीक है। एक क्लू ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई के रिगार्डिंग और कुछ क्लू है क्या, ई के रिगार्डिंग और कुछ क्लू है क्या, नहीं है। ई और 32 लाइन में आएंगे, आई और 32 नेबर हो जाएंगे। अच्छा, अगर आई की मैं बात करूं, आई कहाँ पे बैठ रहा है क्या मेरे को पता है क्या, कहीं पे भी क्लू मेरे को दिया गया है। आई इनर पे बैठ रहे हैं, तो डेफिनेटली 32 भी इनर पे ही बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे नेबर बोला गया है। और यहाँ पे मेरे पास एक क्लू था कि नेबर जो होंगे ना वो सेम हेक्सागन में बैठेंगे। देखो यहाँ पे मेरे को दिया गया है आई और 32 नेबर में होंगे, आई जो है वो इनर पे बैठेगा, यहाँ पे हम लोग कंक्लूड किए थे। तो ई और 32 एक ही लाइन में आएंगे, ई और 32 एक ही लाइन में आएंगे, तो डेफिनेटली ये वाला 32 हो जाएगा, ठीक है। और आई और 32 नेबर में होंगे, तो डेफिनेटली आई इधर आ जाएगा या फिर आई इधर आएगा। बट आई की अगर मैं बात करूं, तो आई का क्या कुछ मेरे को दिया गया है क्या कि कितने नंबर का वो केसेस हैंडल कर रहा है, नहीं दिया गया है। तो आई इधर यहाँ पे आ जाएगा या फिर इधर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा रख के चलते हैं, आई को मैं 23 ना करके यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं होता क्या है। तो ये वाला भी क्लू कंप्लीट हो गया, ये वाला भी क्लू कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, और क्या क्लू कंप्लीट हम लोग कर सकते हैं। एन जो है वो इनर में बैठेगा, 30 के इमीडिएट लेफ्ट में एन बैठेगा। अच्छा ठीक है, बाकी क्या क्लू है क्या मेरे पास। क्यू जो है वो वैकेंट के पास बैठेगा, क्यू कहाँ पे बैठेगा पता नहीं है। 27, 21। अच्छा, आई के पीछे कौन बैठेगा, सी बैठेगा। यहाँ पे आई के रिगार्डिंग और एक क्लू है, आई के पीछे कौन बैठेगा, सी बैठेगा। तो आई के ठीक पीछे कौन बैठेगा, यहाँ पे मैं सी को यहाँ पे बिठा देता हूँ, ठीक है। इतना तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या दिया गया, देखो आई के ठीक पीछे सी बैठेगा। देखो सी के रिगार्डिंग यहाँ पे और एक क्लू है, सी जो है वो 21 के लेफ्ट में बैठ रहा है, मतलब सी के सेकंड राइट में 21 बैठेगा। सी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट यहाँ पे 21 बैठना चाहिए था, बट यहाँ पे 34 बैठ रहे, तो मतलब मेरा जो यहाँ पे ई लेने का जो एजम्पशन था ये पूरा पूरी गलत हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरा पूरी हटा के ना ई को इस पोजीशन में ना लेके ई को दूसरे कहीं और एक पोजीशन में लूंगा। सपोज ई को मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर से देखते हैं, ई आउटर में बैठेगा, ई के एक ही लाइन में 32 बैठेगा, मतलब 32 जो होगा वो इनर पे होगा, तो डेफिनेटली 32 इधर आ जाएगा, और 32 और ई एक ही लाइन में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या देगा, ई पे ई के ठीक इमीडिएट लेफ्ट में वैकेंट हो गए, तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे मैं वैकेंट लिख देता हूँ, ठीक है। आगे उसके बाद देखते हैं, आई के ठीक पीछे सी हो जाएगा, ठीक है। तो आई कहाँ पे है, आई और 32 नेबर में हो जाएंगे, तो आई और 32 एक ही हेक्सागन में बैठेंगे, ठीक है ना। नेबर मतलब क्या है, हेक्सागन। तो आई को इधर इधर भी बिठा सकता हूँ, आई को इधर भी बिठा सकता हूँ। तो एक काम करते हैं,
ई को यहाँ पे फिक्स करके आई के दो पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, तो आई को मैं इधर फिक्स करके चलता हूँ, अगर नहीं हुआ तो आई को इधर फिक्स करके चलूंगा, अगर फिर से भी नहीं हुआ तो ई को किसी और जगह शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हिट एंड ट्रायल करके ही हम लोग को चलना पड़ेगा, क्योंकि मेंस का पजल है, मतलब इतना भी हलवा नहीं दे सकता वो। तो आई को अगर मैं इधर पुट करूंगा तो आई के पीछे कौन बैठा है, सी। आई के पीछे यहाँ पे मैं सी को बिठा सकता हूँ। ठीक है, अभी देखो सी जो है वो सी के सेकंड राइट में 21 बैठेगा, तो सी फर्स्ट राइट सेकंड राइट इधर मैं 21 बिठा सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना तक तो क्लू हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, जी को मैंने नहीं बिठाया अभी तक ना, तो इसको मैं थोड़ा मार्क हटा देता हूँ, जी को मैंने कहीं पे भी नहीं बिठाया था। अच्छा, उसके बाद क्या देख सकते हैं हम लोग, और क्या कुछ क्लू है क्या हमारे पास, क्या क्या आ गया है, 32 आ गया है, 21 आ गया है, ICE आ गया है। ठीक है, 32 के रिगार्डिंग कुछ भी क्लू है क्या? ये तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ICE सी के रिगार्डिंग कुछ कंप्लीट हो गया। ठीक है, और बाकी कौन है? 21, 21 रिगार्डिंग कुछ क्लू है क्या? 21 मिडिल पे बैठेगा, यहाँ पे हमारा एक क्लू था ना, तो 21 जो है वो मिडिल पे बैठ रहा है, मतलब ये हमारा कंप्लीट है, मतलब ठीक है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सी अगर यहाँ पे बिठाऊंगा, आउटर पे बिठाऊंगा तो 21 आउटर पे बैठेगा, यहाँ पे हमारा गलत हो जाता। ठीक, तो डेफिनेटली हमारा यहाँ पे 21 मिडिल पे बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्लू है, ये भी ठीक है, सी भी मिडिल पे हमारा बैठ गया, आई भी इनर पे हमारा बैठ गया, तो इतना तक तो हमारा क्लू पूरा पूरी कंप्लीट हो चुका है। बाकी क्या करें? ये मेरे को लग रहा है ना, ये पूरा पूरी पजल हिट एंड ट्रायल वाला ही मेथड है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कनेक्टिंग मेरे को क्लू नहीं मिल रहे हैं, कोई भी कनेक्टिंग मेरे को क्लू नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जी के पास, जी को लेके चल सकते हैं क्या यहाँ पर? जी को लेके चल सकते हैं क्या? जी जो है वो आउटर पे बैठ रहे हैं, तो आउटर पे यहाँ पे एक एम बैठ गया, यहाँ पे एक वैकेंट हो गया, ई यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, तो जी यहाँ पे इधर बैठ सकता है, या फिर इधर बैठ सकता है, या फिर इधर बैठ सकता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हिट एंड ट्रायल यहाँ भी मतलब डालते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि ई को मैंने पहले यहाँ पे डाला था, फिर आई के दो पॉसिबिलिटीज बन रहे थे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो आई पे आई को मैंने यहाँ पे डाला था, याद रख के जाना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो आई को मैंने यहाँ पे करके ही जा रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे, अगर जी को मैं यहाँ पे पुट करूँ और आई को यहाँ पे करके मेरा आंसर नहीं निकलेगा, तो फिर से मेरे को रिवाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, जी को अभी लेके चलता हूँ, जी को यहाँ पे बिठाता हूँ, जी का जो आउटर सर्कल में होगा, ठीक है, जी 35 मतलब हैंडल कर रहा है, तो यहाँ पे 35 ये मैं लिख देता हूँ। उसके बाद जी के रिगार्डिंग और एक क्लू था, ये जी का इमीडिएट लेफ्ट वाला जो है वो 4x-3 होगा, जी के इमीडिएट लेफ्ट वाला जो है वो 4x-3 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है। और किसको हम लोग कहाँ पे पुट कर सकते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जी को मैंने पुट किया था, ई को इधर में फर्स्ट पुट किया था, उसके बाद आई के डबल पॉसिबिलिटीज बन रहे थे, तो आई को मैंने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, जी को मैंने यहाँ पे पुट किया, जी के इमीडिएट लेफ्ट में जो है वो 4x-3 है, किसका? एल के जितना भी केसेस हैंडल होगा उसका 3 लेस। ठीक है, अच्छा, और किसको क्या पुट कर सकते हैं? ये वाला कंप्लीट हो चुका है, ये वाला कंप्लीट, ये वाला कंप्लीट, और इनर वाले को लेके चलते हैं, 27 और एन को लेके चलते हैं। तो मतलब एन और 27 जो होगा वो इनर में बैठेंगे, 27 ये भी हो सकता है, 27 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एन कहाँ पे बैठेगा? ठीक है, ये बात है कि एन कहाँ पे बैठेगा, कहीं पे भी बिठा सकता हूँ मैं, मतलब बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं कि ऐसे कर, मेरे को कोई भी कनेक्टिंग क्लू भी बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा, और एक बात था कि जे और पी एक ही लाइन में बैठेंगे, क्या मैं बिठा सकता हूँ जे और पी को एक लाइन में? जे और पी को क्या मैं एक लाइन पे बिठा सकता हूँ? हम्म, नहीं बिठा सकता, मेरे को यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। 27 और 21, मतलब 21 के फ्रंट में 27 बैठेगा, 21 के फ्रंट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे 27 में बिठा सकता हूँ, ये वाला क्लू कंप्लीट हो चुका है। 27 इनर पे बैठेगा, कंप्लीट, ये वाला तो हमारा पूरा परफेक्ट हो गया। 21 के इनर पे 27 बैठेगा। ठीक है, 27 के रिगार्डिंग और कुछ क्लू था क्या? थोड़ा सा देख लो। आई के पीछे सी बैठेगा, ये तो कंप्लीट हो गया है। 21 27 इन फ्रंट ऑफ, तो 21 के फ्रंट में 27 बैठ गया। ठीक, बाकी क्या क्या हो सकता है? तो इनर पे और बाकी कौन कौन बैठेगा? एन भी बैठेगा ना, तो एन कहाँ पे बैठ सकता है ये तो हमारा पता नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्लू कंप्लीट हो चुका है, इसको थोड़ा अच्छे से मार्क कर देते हैं। ठीक है, एन कहाँ पे बैठेगा? एन कहाँ पे बैठेगा? डी के, अच्छा, एन यहाँ पे इनर पे बैठेगा, एन 30 के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा, एन जो है वो 30 के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा, तो यहाँ पे 30 है क्या? एन इनर पे बैठेगा, ये तो कंफर्म है। तो अगर यहाँ पे 30 हुआ तो एन यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे 30 हुआ तो एन यहाँ पे बैठ सकता है, या फिर यहाँ पे 30 हुआ तो एन यहाँ पे बैठ सकता है। ठीक, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बन रहे, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, एन को कहाँ पे एग्जैक्टली में बिठाऊं? ठीक है, 30 यहाँ पे अगर होगा तो एन यहाँ पे बैठेगा, या फिर 30 यहाँ पे अगर होगा तो एन यहाँ पे बैठेगा, 30 यहाँ पे अगर होगा तो एन यहाँ पे बैठेगा। क्वेश्चन ये है कि आई का क्या 30 हो सकता है?
ठीक है, आई का 30 हो सकता है क्या, थोड़ा देख लेते हैं। आई 32 नेबर में बैठेंगे, ठीक है ठीक है। और ठीक है, बाकी तो कोई भी मेरे को क्लू नहीं मिल रहे, मतलब इसका मतलब ये है कि मेरा पूरा का पूरा जो पजल है मेरे को हिट एंड ट्रायल में ही जाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, 30 को ना यहाँ पे बिठाते हैं और एन को यहाँ पे बिठाते हैं। ठीक है, देखते हैं, मतलब हम लोग को पूरा पहले से ही क्या क्या बिठा के रखा है हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं एन को यहाँ पे बिठाता हूँ तो एन 30 के इमीडिएट लेफ्ट में बैठ रहा है। ठीक है, बाकी एन का जो फ्रंट में एन जो है वो डी के फ्रंट में बैठेगा। एन जो है वो डी के फ्रंट में बैठ रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे एच है तो डेफिनेटली एन नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 30 को यहाँ पे बिठा के एन को यहाँ पे बिठाते हैं। एन जो है वो डी के फ्रंट में आएगा तो यहाँ पे डी हो सकता है। ठीक है, और एक केस है यहाँ पे एन भी हट सकता है। ठीक है, यहाँ पे केस में नहीं लिया तो डी पे यहाँ पे अगर 34 में मैंने बिठा दिया और एन को यहाँ पे 30 यहाँ पे, तो बाकी कौन रहा, ये वाला क्लू कंप्लीट। ठीक है, बाकी कौन रहा थोड़ा देखते हैं। अच्छा, और क्या क्या क्लू है हमारे पास, के थर्ड राइट में 31 बैठ रहा है, के थर्ड राइट में 31 बैठ रहा है, कहीं पे के है क्या, नहीं है। ठीक है, अच्छा, बाकी और क्या क्या क्लू है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे डी रिगार्डिंग एक क्लू है, डी के सेकंड राइट में वैकेंट है। डी यहाँ पे फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे ये वाला पर्सन हमारा वैकेंट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं, ये इवेंचुअली सॉल्व करने से ही हम लोग को पता चलेगा कि क्या क्या हो सकता है। डी के इन फ्रंट ऑफ में एन बैठेगा, डी के इन फ्रंट ऑफ में एन बैठेगा, ये वाला भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये वाला भी क्लियर, ये वाला भी क्लियर हो चुका है। बाकी बहुत सारे कम क्लू रहे हमारे पास, अगर क्लू सारे के सारे कंप्लीट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब सॉल्व हो जाएगा, लास्ट को ऐसा कि क्लू बचेगा जो कि पूरा का पूरा पजल को खराब करके रख देगा, तो उसको भी देखना है हम लोग को। अच्छा, एल और के बिहाइंड में बैठ रहे हैं, मतलब एल और के लिए दो जगह खाली होनी चाहिए। क्या यहाँ पे कहीं पे भी मैं एल और के को बिठा सकता हूँ? एल और के को बिठा सकता हूँ क्या? अच्छा, एल का जो नंबर ऑफ केसेस होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, के का जो नंबर ऑफ मतलब केसेस होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है, तो एल और को के को मैं कहाँ पे बिठा सकता हूँ, एल और के को मैं कहाँ पे बिठा सकता हूँ? ठीक है, 4 का मल्टीपल मतलब कौन कौन सा, अच्छा अगर मैं लिखूंगा 4 का मल्टीपल कौन कौन, 21 से लेके 35 है ना, तो 21, अच्छा सॉरी क्या हो गया ये क्या हो गया, हाँ, तो हमारे पास कितने कितने नंबर हैं, 21, 22, 23, इसको ना लिख के ना डायरेक्ट 4 के मल्टीपल में ही लिखते हैं। ठीक है, तो 24, 28, 32 और 35 तो नहीं हो सकता, उसके बाद 36 तो नहीं होता, तीन पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब एल के जो होंगे ना वो 24 हो सकता है या फिर 28 हो सकता है या फिर 32 हो सकता है। तो 32 है हमारे पास एक, ठीक है ना, यहाँ पे मेरे पास 32 दिख रहा है, 24 और 28 नहीं दिख रहे हैं मेरे को। ठीक है ना, 24 और 28 क्या मेरे पास क्लू में कुछ है क्या, इसका अगर 24 होगा, ठीक है, नहीं है मेरे पास कोई कोई भी क्लू नहीं है। ठीक है, तो एक ही क्लू मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि एल को अगर मैं 32 लूं, एल को अगर मैं 32 लूं तो एल के पीछे कौन बैठ रहा है, के बैठ रहा है, तो यहाँ पे मैं के लिख सकता हूँ। एल को अगर मैं 32 लूं तो यहाँ पे मैं के लिख सकता हूँ। ठीक है, एक पॉसिबिलिटीज ये भी बन रहा है, तो बाकी 24 और 28 भी रह रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, 32 में नहीं हुआ तो उसके बाद क्या होगा देखें। एल को अगर मैं 32 यहाँ पे लूँ तो इस 32 यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या मेरे सारे के सारे केसेस जो हैं वो बन रहे हैं क्या, एल को यहाँ पे पीछे भी बैठ रहा है के, ठीक है, पीछे भी बैठ रहा है तो ये वाला कंप्लीट हो चुका है, बी एंड में भी हो रहा है। ठीक है, आगे उसके बाद देखते हैं क्यू का जो होगा, क्यू वैकेंट के पास बैठेगा, कहाँ कौन से वाले वैकेंट के पास बैठेगा। अगर इस वाले वैकेंट की मैं बात करूं तो इस वाले वैकेंट के पास तो सी और एच बैठ रहे हैं। अच्छा, अच्छा, और एक चीज, हम लोग को पता है कि हर एक हेक्सागोनल मतलब शेप में एक वैकेंट प्लेस तो जरूर रहेगा, तो अगर इनर की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये वैकेंट जरूर हो जाएगा। अगर इनर की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये डेफिनेटली वैकेंट होगा। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे प्लेसेस तो भाई फिलअप हो रहे हैं, तो ये भी वैकेंट ये भी वैकेंट हो जाएगा। अच्छा, मेरे को एक क्लू दिया था क्या, कि वैकेंट के साथ क्यू मतलब नेबर में बैठेगा, तो यहाँ पे आई बैठ चुका है, सेकंड में तो नहीं बैठेगा क्यू। ठीक है, तो क्यू इधर यहाँ पे बैठ सकता है या फिर क्यू इधर यहाँ पे बैठ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को अगर हिंट मिल जाए ना कि क्यू कहाँ पे बैठेगा एग्जैक्टली, तब मेरे को मजा आ जाएगा। क्यू का जो होगा वो 22 होगा। ठीक है, क्यू का जो होगा ना वो 22 होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे को पता क्या चल गया कि क्यू जो है वो आउटर में बैठेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्यू को बिठाऊं तो ये 30 वाला केसेस हो जाएगा, तो क्यू यहाँ पे नहीं बैठेगा, क्यू डेफिनेटली यहाँ पे बैठेगा और ये 22 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे
ये वाला मैं कंप्लीट कर दिया, ये वाला भी मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। ठीक है, बाकी देखते हैं। ये वाला वैकेंट हो गया, ये वाला वैकेंट हो गया, ये वाला वैकेंट हो गया। आई थिंक सारे के सारे सही बैठ रहे हैं ना, सारे के सारे आई थिंक सही बैठ रहे हैं। आगे देखते हैं कौन सा क्लू बाकी रह गया मेरा। के के थर्ड राइट में 31 बैठेगा, तो के कहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे के है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो यहाँ पे 31 हो सकता है। और एच के रिगार्डिंग मेरे पास एक और एक क्लू था कि एच जो है वो 26 से ज्यादा ही है, तो यहाँ पे 31 बैठ रहे हैं, मतलब हमारा क्लू कहीं हद तक सही जा रहा है। ठीक है, के थर्ड राइट, ये हो गया फर्स्ट राइट, ये हो जाएगा सेकंड राइट, ये हो जाएगा थर्ड राइट, तो थर्ड राइट में ये 31 बैठ रहा है, तो 26 से ज्यादा भी है, एम से ज्यादा है मेरे को बोला था, तो ये भी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वाला क्लू कंप्लीट हो चुका है। बाकी कौन सा क्लू रहा अगर देखते हैं, तो एफ जो है वो एफ के बिहाइंड में ओ बैठेगा, मतलब दो, मतलब क्या, कंसेक्यूटिव जगह खाली होनी चाहिए। एफ के बिहाइंड में कौन बैठेगा, ओ बैठेगा। तो यहाँ पे तो वैकेंट, यहाँ पे एफ और ओ नहीं बैठ सकते, यहाँ पे दोनों वैकेंट, यहाँ पे एफ और ओ नहीं बैठ सकते। और जो है वो ओ और एफ दोनों 3 के मल्टीपल में बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बिहाइंड मतलब एग्जैक्टली पीछे, बिहाइंड मतलब क्या एग्जैक्टली, तो अगर मैं अच्छे से देखूं तो यहाँ पे अगर एफ को बिठाऊं तो यहाँ पे ओ नहीं बैठ सकता, क्योंकि दोनों ही 3 के मल्टीपल में होने चाहिए, दोनों ही 3 के मल्टीपल में होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे दोनों 27 और 21 ये 3 के मल्टीपल है, तो यहाँ पे मैं श्योर हो चुका हूँ कि यहाँ पे एफ और यहाँ पे ओ बैठेंगे, क्योंकि मेरे को बिहाइंड में दिया गया था ना, एफ के बिहाइंड में पीछे कौन बैठेगा, ओ। तो डेफिनेट यहाँ पे श्योर हो गया मैं कि एफ जो है वो 27 हो जाएगा और ओ जो है वो 21 हो जाएगा। क्लियर, आई थिंक सोल्व हो चुका है नहीं। ठीक है, इसको भी मैं मार्क कर दिया हूँ। बाकी क्या छूटा हमारे पास, बाकी क्या छूटा, जे और पी के बारे में दे रहा है, जे और पी एक ही लाइन में बैठेंगे। ठीक है, जे और पी एक ही लाइन में बैठेंगे, तो यहाँ पे जे और पी नहीं बैठ सकते, यहाँ पे जे और पी नहीं बैठ सकते, जे और पी एक यहाँ पे मिस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब डेफिनेटली जे और पी इधर यहाँ पे ही बैठेंगे। ठीक है, जे और पी यहाँ पे ही बैठेंगे। अच्छा, तो जे और पी को कहाँ पे बिठाएं, इधर जे को बिठाएं या इधर पी को बिठाएं। अच्छा, मेरे को बोला गया था क्या, जे और पी जो होंगे वो 5x के मल्टीपल में नहीं बैठेंगे, 5x के मल्टीपल में नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो 5x के अगर मल्टीपल में नहीं बैठेंगे, यहाँ पे क्लू और क्या कुछ था क्या, मेरे को दिया गया जे और पी 5x के मल्टीपल में नहीं बैठेंगे, तो कहाँ पे बिठाऊं। एक ही जगह खाली है, जे और पी तो मतलब अगर एक ही जगह खाली है तो दोनों ही मतलब ये तो 30 जो है वो 5 का मल्टीपल हो गया। थोड़ा सा क्लू अच्छे से पढ़ लेते हैं कहाँ पे है जे वाला और पी वाला। जे इज इन लाइन विथ पी बट नॉट हैंडल, अच्छा हैंडल मतलब ये जे की ही बात कर रहे हैं, जे इज इन लाइन विथ पी बट नॉट हैंडल केस इन ए मल्टीपल ऑफ 5, मतलब जे जो है वो 5 का मल्टीपल में नहीं बैठ रहा है, तो मतलब पी जो है वो 5 का मल्टीपल में बैठ सकता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अगर मैं पी को बिठाऊं तो यहाँ पे मैं जे को बिठा सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैसे। ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 4x-3 जो है इसको मैं, इसको ना मैं 4x-3 किसके साथ, 4x-3 एल का जो था वो 4x था, एल का जो था वो क्या था 4x था। ठीक है, तो एल अगर 4x था तो 4x यहाँ पे 32 के साथ, ई का कितना हो जाएगा मेरे को बताओ, 32 से 3 कम जो कि हो जाएगा 29। अच्छा, एल का जो 4x था वो 32 था, तो x मतलब कितना 8, तो 3x कितना हो जाएगा 24, तो 3x किसका था यहाँ पे, 3x जो था वो k का था, तो k का यहाँ पे 24 हो जाएगा, के का यहाँ पे 24 हो जाएगा। आई थिंक सबका सब कुछ क्लियर हो चुका है ना, देखते हैं। आई थिंक सब कुछ क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे तीनों लाइन, तीनों लेटर और तीनों नंबर, यहाँ पे तीनों लेटर और तीनों नंबर, तीनों लेटर तीनों नंबर, तीनों लेटर दो नंबर, यहाँ पे एक ही लेटर एक ही नंबर, यहाँ पे दो लेटर एक नंबर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या क्लू हमारे पास कुछ बाकी रह गया क्या। बाकी तो आई थिंक नहीं है, ई आउटर में बैठ रहा है, ये तो हम लोग को बिठा चुके हैं हम लोग। ठीक है, के जो है वो 31 के, ठीक है, जी जो है मतलब जे और पी ये वाला क्लू भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी क्या रहा हमारे पास, सॉरी। अच्छा, मैं ना एक बार ना सारे के सारे नंबर ऑफ क्या केसेस जो है वो लिख देता हूँ। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो जो नंबर ऑफ केसेस हमारे पुट हो चुके हैं उसको मैं काट डालूंगा, जो बाकी रह गए उनको मैं
ऑपरेशन में लाऊंगा, तो मतलब 29, 29 काटो, 24, 24 काटो, 32, 32 काटो, यहाँ पे देखो 27, 21, 35, 27, 21, 35 काटो, 23, 34, 26, 23, 34, 26 काटो, उसके बाद 30, 31, 30, 31, 22, 22, उसके बाद क्या है, इतना ही तो है, तो बाकी रहा क्या, 25 रहा, 33 रहा, 28 रहा, तीन ही तो है, सी और आई और जे। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो कौन कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे और एक क्लू था ना हमारे पास, एक चौथा नंबर जो क्लू था ना, यहाँ पे देखो, द सम ऑफ ऑल द केसेस हैंडल्ड बाय द एजेंट्स इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम इनर टू आउटर हेक्सागन, मतलब इनर हेक्सागन में सम ऑफ हैंडल जो केसेस के मतलब सम होगा वो कम रहेगा, उसके बाद मिडिल में थोड़ा ज्यादा रहेगा, उसके बाद आउटर में थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो अगर मैं इनर की बात करूं, इनर की बात, यहाँ पे जो नंबर बचे हैं ना मेरे पास 25, 28 और 33, ठीक है, तो कम रहेगा तो कम नंबर कौन सा है, 25, तो आई का अगर 25 में बिठाऊं, आई का अगर मैं, क्योंकि ये इनर में है, 25 में अगर बिठाऊं, 28 को अगर मैं सी में बिठाऊं और जे को अगर मैं 33 दूं, तो डेफिनेटली हमारा जो सम हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा चेक भी कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा हमें यहाँ पे ना चेक कर लेता हूँ। देखो, अगर इनर की मैं बात करूँ तो इनर यहाँ पे 25, 30, 23, 27, 32, 25, 30, 23, 27 प्लस 32। मिडिल की मैं बात करूं अगर, मिडिल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आउटर है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आउटर। मिडिल की मैं अगर बात करूं तो 24, 21, 34, 24 प्लस 21 प्लस 34, उसके बाद 31, 28, 31 प्लस 28, उसके बाद 29, 35, 26, 29, 35, 26, 33, 22, 33 प्लस 22, सबको ऐड करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए ये वाला, ठीक है ना। तो ये 20, 30, 50, 50, 2, 50, 20, 70, 70, 20 कितना, 90, 90, 3, 120, 120 प्लस 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15, 2, 17, तो ये हो जाएगा 137 टोटल। इसका ऐड करते हैं, देखो 20, 20, 40, 40, 30, 70, 70, 3, 100, 100, 120 प्लस 4, 1, 5, 5, 4, 9, 9, 1, 10, 10 प्लस 8 कितना, 18, तो ये हो जाएगा 138, ठीक है। यहाँ पे देखो 20, 30, 50, 50, 20 कितना, 70, 70, 30, 100, 100, 120 प्लस 9, 5, 14, 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 20, 20 प्लस 3, 23, 23 प्लस 2, 25, तो ये हो जाएगा 145। और ये जो नंबर है हमारा, ये पूरा पूरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रह रहा है, मतलब इनर में कम, सबसे कम, उससे मिडिल में थोड़ा सा ज्यादा और आउटर में थोड़ा सा ज्यादा। तो ये हमारा पूरा पूरी कंप्लीट हो चुका है, ये वाला पूरा पूरी पजल। बहुत ही बढ़िया पजल था, एक मतलब यहाँ पे मल्टीपल केसेस तो नहीं बने, बाकी हम लोग को क्या करना पड़ा, यहाँ पे हम लोग को हिट एंड ट्रायल मेथड में जाना पड़ा। देखो, जो भी आप हिट एंड ट्रायल मेथड में कर रहे हो, कौन सा वैल्यू कहाँ पे पुट करो, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में ये वाला बहुत ही प्रेशर सिचुएशन हो जाता है और आप लोग भूल जाओगे कि कहाँ पे मैंने क्या पुट किया था। तो मैं अभी अगर आपको बताऊं, तो पहले मैं ई को यहाँ पे पुट किया था, ये नहीं हुआ, तो ई को मैंने यहाँ पे पुट किया। ई को यहाँ पे पुट करने के बाद मेरे आई का दो पॉसिबिलिटीज कैसे बन रहे थे, आई यहाँ पे एक पुट हो रहा था और एक यहाँ पे पुट हो रहा था। यहाँ पे जब पुट किया मैंने आई को, तो बाकी जो मैं इवेंचुअली करता गया, मेरा क्लू सॉल्व करता गया, तो मेरे को और पॉसिबिलिटी केसेस लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए मेरा एक ही गो में कंप्लीट हो चुका। ठीक है, तो अगर आप कर रहे हो, प्रैक्टिस के साथ ही आ जाएगा, क्योंकि एक बार ना आप देखोगे ना क्वेश्चन को कि कैसे क्या हो रहा है, तो आप इवेंचुअली कर पाओगे। जितना प्रैक्टिस करोगे, माइंड उतना ही ज्यादा रेस्पॉन्स करने लगेगा कि आप कहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही पजल्स जो हैं वो आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ के मेंस में हम लोग को ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, थैंक यू, सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।